हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रिलेवेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे, पॉसिबल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हमें इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर बनाने के लिए। चलिए तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? जन औषधि दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च तक 2022 तक मनाया जा रहा है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल विभाग के तत्वाधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। यह जेनरिक दवाओं के उपयोग में जागरूकता पैदा करता है। 2022 का विषय जन औषधि जन उपयोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए तो ये 1 से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि 1 से 7 मार्च तक एक दिवस अपना सप्ताह और मना रहा है, तो आप मुझे वो और बताइए कि कौन सा सप्ताह है। कमेंट में प्लीज़ आप मुझे बताइए। अगली न्यूज़ देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए। ये आप देख सकते हो, ये राज्य मंत्री है अन्नपूर्णा जी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, पुरस्कार प्रदान किए। ICT पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में ICT की पहुंच को व्यापक बनाने में ICT राजदूत के रूप में काम करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। ठीक है, अब वो दूसरों को भी इंस्पायर करें। ठीक है, ये उनसे कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया आरोग्य वनम का उद्घाटन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आरोग्य वनम है। ये आरोग्य वन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बनाया भी ऐसे गया, आप देख सकते हो, अगर इसे ध्यान से देखोगे इमेज को तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ना जैसे योग करते हुए व्यक्ति बैठता है उसी पोजीशन में ये बनाया गया है। इसकी जो कोर संरचना है वो इसी टाइप से बनाई गई है जैसे योग करते हुए व्यक्ति बैठता है, आप देख पा रहे होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट एस्टेट दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैला आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि इसमें लगाए गए हैं। इसमें एक योग मंच भी है ताकि वहाँ पे बैठ के लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशंस दे सके, योग कराया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आरोग्य वनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद रखिए, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अडानी ग्रीन को मिला 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड को 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस परियोजना क्षमता के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क 2.34 किलोवाट पर किलोवाट और है। 2.34 पर किलोवाट और है। इसके साथ अडानी ग्रीन के पास अब 20,434 मेगावाट क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें से 5,410 मेगावाट की परियोजनाएं चालू हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। संजय पांडे बने मुंबई के नए पुलिस आयुक्त। ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस निदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा हेमंत नागरले का स्थान लेंगे। नागरले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निबंध के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज़, 1986 बैच के IPS अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने दिया अपने पद से इस्तीफा। आप अशनीर ग्रोवर को देख सकते हैं,
भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम भारत पे द्वारा उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के कुछ दिनों के बाद उठाया गया है। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर्स को सेवा प्रदान करती है। कंपनी यूपीआई भुगतानों के लिए इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड सहित विभिन्न फिनटेक उत्पाद प्रदान करती है। तो ये थी न्यूज़। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने नई डिजिटल पहल अनुभूति ई चिट्ठा शुरू की है। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने पहला पॉडकास्ट भी अपना जारी किया था, किस्सा खाकी का। अब इन्होंने अनुभूति चिट्ठा जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी को 2022 को 3 नई डिजिटल पहल अनुभूति, एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ हो गई हैं इसमें एक ही न्यूज़ में, लेकिन सबका एक ही आंसर है, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक कहीं भी, ठीक है, जहाँ भी फीडबैक आ जाता है, क्योंकि लोग अपने विचार रख सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फीडबैक। ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। यूएलआईपी के साथ एकीकृत किया जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल को। सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल्स को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है और करेगी। यूलिप के माध्यम से 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम्स को एकीकृत किया जाएगा। सिंगल विंडो पे कोई भी चीज़ आती है तो वो बेनिफिशियल होती है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों का मेहनत घट जाती है ना। इधर उधर जाओगे, एक जगह सब चीज़ मिल जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉजिस्टिक पोर्टल बनाएगा जो रसद लागत को कम करने में मदद करेगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को प्रधानमंत्री गति शक्ति के लक्ष्य में के रूप में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए या वेबिनार को संबोधित करते हुए कही थी। पीएम गति शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, अगर आपने बजट पढ़ा है तो आप मुझे बताइए अमृतकाल का पीरियड क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतकाल किसे कहा गया है, उसका टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। एचपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एसईसीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है। यह एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस परियोजनाओं के विकास सहित अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए किया गया है। एसईसीआई विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों विशेष रूप से सौर पवन ऊर्जा के प्रचार और विकास में लगा हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। एसएन सुब्रमण्यम L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये आप देख सकते हो। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इसके निदेशक और अध्यक्ष के रूप में एसएन सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 को प्रभावी हुई। उन्होंने शैलेश हरिभक्ति, जिन्होंने 1 जून 2017 से बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, से नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हरिभक्ति LTFH के बोर्ड सदस्य के रूप में बने रहेंगे, बोर्ड मेंबर भी बने रहेंगे, अध्यक्ष भी बना दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़। INOX एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्यात बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। INOX लीजर और एक्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ESFI ने देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए और विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। यह सौदा INOX के बड़े स्क्रीन पर एक्सपोर्ट टूर्नामेंट का एक कम्युनिटी व्यूइंग अनुभव प्रदान करने के लिए दिखाएगा। एक विशेष सिनेमा पार्टनर के रूप में INOX देश भर में ESFI टूर्नामेंटों की मेजबानी और प्रचार करेगा, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और निर्यात को लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, निर्यात इंपॉर्टेंट होगा, इससे बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए मैक्सिको में बने छोटे रोबोट भेजे जाएंगे। मैक्सिको में डिज़ाइन और बनाए गए छोटे 5 रोबोट 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा, क्योंकि सिर्फ रोबोट जा रहे हैं। मिशन को यूनाइटेड लॉन्च
अलायंस वॉल्कन स्ट्रीट्स पर रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान भी होगा। नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। अच्छा, चंद्रमा पर 2 कांच के गोले मिले हैं, तो मुझे आप बताइए वो कौन से देश ने खोजे हैं। ठीक है, और अगली न्यूज़ देखते हैं। चंद्रयान 2 ने क्या खोज करी है वहाँ पे, ये भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश बना यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। बांग्लादेश WHO की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका में बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की गई है। अमेरिका ने बांग्लादेश में 9,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों को उचित टीकाकरण प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। फीफा और यूईएफए ने रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निलंबित करने का फैसला लिया है। फीफा और यूईएफए ने अपनी अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और बल क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। फीफा दुनिया भर में फुटबॉल को आयोजित करता है, जबकि यूईएफए 6 महाद्वीपीय संगठनों में से एक यूरोप में खेल को नियंत्रित करता है। यूईएफए ने गज़प्रोम के साथ अपनी साझेदारी को भी समाप्त कर दिया, जो कि एक रूसी बहुसंख्यक राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी है और यूईएफए के मुख्य प्रायोजकों में से एक है। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं यूक्रेन क्राइसिस के चलते, जो रशिया ने आक्रमण किया है उसको चलते, इन्वेजन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एमएसएमई को शहर उधार देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एम्बिट फिनवेस्ट के बीच समझौता हुआ है। एम्बिट फिनवेस्ट ने एमएसएमई ग्राहकों को ऋण देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एम्बिट फिनवेस्ट एम्बिट ग्रुप की नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यह गठबंधन 11 राज्यों जो वर्तमान में एम्बिट फिनवेस्ट द्वारा कवर किए गए हैं में उत्पत्ति के लिए अंडर राइटिंग सुनिश्चित करेंगे, साथ ही जिसमें एमएसएमई की योग्यता पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप यह याद रखिए, एमएसएमई को उधार देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एम्बिट फिनवेस्ट के बीच समझौता हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सीडीएसएल बनी 6 करोड़ सक्रिय डीमैट खाते खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने 6 करोड़ से अधिक सक्रिय डीमैट खाते खोल दिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल देश में एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी है। 1999 में शुरू सीडीएसएल इलेक्ट्रिक रूप में प्रतिभूतियों में होल्डिंग और लेन देन की सुविधा प्रदान करती है और स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडों के निपटान की सुविधा को भी प्रदान करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पूजा जत्यान ने जीता पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक। 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जत्यान ने दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली बिनसेजा से हार गई। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स जोड़ी ने चैंपियंस में देश का पहला रजत पदक जीता था। अब इनका रिकॉर्ड अब भी आ गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नोवाक जोकोविच को पछाड़ डेनियल मेदवेदेव बने आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिकन ओपन जीता था, आपको पता होगा लास्ट। रूस के डेनियल मेदवेदेव 28 फरवरी 2022 को पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इंपॉर्टेंट है, देश पूछ लेते हैं आजकल, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया है। उन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और येवगेनी काफेलनिकोव और मराट सरफिन के साथ शामिल हो गए, जो क्रमशः 6 और 9 सप्ताह के लिए शीर्ष पर थे। अगली न्यूज़। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल्स को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया जाएगा। यूएलआईपी कार्गो की रियल टाइम निगरानी करेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करेगा और लॉजिस्टिक्स लागत काफ़ी कम करेगा, ऐसा बंदरगाह शिपिंग तथा जलमार्ग सचिव संजीव रंजन जी का बयान है। ये आप देख सकते हो मीटिंग। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
और ये सारी बातें पीएम गति शक्ति वेबिनार के दौरान हो रही हैं। परिचालन प्रबंधन और इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन। विशाखापट्टनम के आर के समुद्र तट पर बीते रविवार को भारतीय नौसेना का रोमांचक परिचालन प्रदर्शन और रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का गवाह बना। ये भी इंपॉर्टेंट है, रंगीन सिटी इंटरनेशनल परेड। इस कार्यक्रम का आयोजन मौजूदा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 के तहत किया गया। इसे लेकर शहरों के लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और जगनमोहन रेड्डी जी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि वहाँ पर मिलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। आगामी डिफेंस एक्सपो में इन्वेस्ट फॉर आइडेक्स और मंथन 2022 कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि इस बार डिफेंस एक्सपो जो हो रहा है 12वां संस्करण वो पुणे में हो रहा है, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। एक और न्यूज़ देख लेते हैं उससे जुड़ी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। लखनऊ में भी हुआ था 11वां संस्करण, अब ये गांधीनगर में हो रहा है 12वां संस्करण, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस का एक्सपो होता है ये। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का क्रियान्वयन का शुभारंभ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। अभी तो इसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, फिर उसके बाद शुरुआत में 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान होगा, उसके बाद इसे विस्थापित कर दिया जाएगा। इससे मैं इसके बारे में एक और न्यूज़ बता दूं डिफेंस एक्सपो के बारे में। ये डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण, लखनऊ में जो संस्करण हुआ था 11वां, वो उस टाइम पर एग्ज़ाम में आया था कि इसका कौन सा संस्करण था, तो इसलिए ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक उपयोग के लिए शैक्षणिक योजना एवं प्रबंधन के साथ साथ दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है इसमें। और समग्र शिक्षा के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों में स्कूलों और शिक्षक शिक्षण संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा प्रदान करने का एक घटक भी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव अनुकूलन और जोखिम पर आईपीसीसी 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट में आईपीसीसी कार्य समूह सेकंड के योगदान का स्वागत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है आईपीसीसी की रिपोर्ट समानता और जलवायु न्याय के लिए भारत के आह्वान की पुष्टि करती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने बताया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अनुकूलन हानि और क्षति के वित्तपोषण और तुरंत उसमें कमी लाने के लिए विकसित देशों को नेतृत्व करना चाहिए, ऐसा कहा। भारत जलवायु अनुकूल विकास के रास्ते पर चल रहा है और उसने सतत संसाधन दक्ष विकास पथ पर आगे बढ़ने की अपनी दृढ़ता दिखाती है। ठीक है, भारत वन क्षेत्रफल का भी हर 2 साल में आकलन करता है, उससे भी पता चलता है कि भारत की कितनी प्रतिबद्धता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये आप याद रखिए कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगली न्यूज़ देखते हैं। वित्त वर्ष 21-22 में जनवरी 2022 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा की गई और मैंने आपको बताया था कि 28 फरवरी को आएगी मेन डाटा। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2022 आ गया है, जो कि मैंने आपको बताया था 28 फरवरी को आएगा। अब जनवरी तक का आ गया है, तो इसमें बताया गया है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में, मतलब आप कह सकते हो 1 महीने में ये 0.3% की इसमें गिरावट आई है। ठीक है, 125.1 हो गया 125.4 से। ठीक है, और 88 औद्योगिक केंद्रों की सहायता से इसको नापा गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और हाँ, एक न्यूज़ और बता दूं मैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें तो सबसे ज़्यादा वेटेज है
वो खाद्य एवं पेय पदार्थों का है। दूसरे नंबर पर पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थों का है। तीसरे नंबर पर कपड़ा और जूतों का है। उसके बाद है आवास। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है, प्लीज़ आप इसको याद रखिए। खाद्य एवं पेय पदार्थ का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो है वो फर्स्ट पोजीशन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सूक्ष्म खाद्य एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत 28 से 6 मार्च तक प्रतिष्ठित सप्ताह बना रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित सप्ताह कौन बना रहा है? एमएसएमई। आप बस इतना याद रखिए, एमएसएमई द्वारा मनाया जा रहा है प्रतिष्ठित सप्ताह, और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के हिस्से के रूप में एमएसएमई मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इस प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय 28 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक अपने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा, जिसके माध्यम से पूरे देश के 1300 विद्यालयों के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठित सप्ताह किसने मनाया? एमएसएमई मंत्रालय ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार ने हरित ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयासों के लिए SECI तथा HPCL ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदी ने बजट के बाद गतिशक्ति के विजन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अलग अलग अवसंरचनात्मक योजना कार्यान्वयन और निरीक्षण को पीएम गतिशक्ति ने नई दिशा मिलेगी। इससे परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत में भी कमी आएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। गुवाहाटी में पीएम गतिशक्ति के लिए उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा, पीएम गतिशक्ति एक उल्लेखनीय पहल है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुव्यवस्थित और एकीकृत करके लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम गतिशक्ति प्रधानमंत्री की बड़ी दृष्टि को दर्शाती है और इसे पर्याप्त बजटीय संसाधन भी प्राप्त हैं। पीएम शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। और एक और न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भारत सरकार की इस टाइम पर रिसेंट अभी उन्होंने इस बार के बजट में 22-23 में घोषणा की है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए क्या योजना उन्होंने घोषित की है। तो पीएम डिवाइन, आप याद रखिए, पीएम डिवाइन। ठीक है, ये न्यू घोषणा है, ये योजना है पीएम डिवाइन, अब क्रियान्वित होगी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों को जो हमारा मेन भूमि है, मेनलैंड है, उससे जोड़ने के लिए, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को और अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 के भारत के लिए युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करना भारत के लिए सबसे अच्छा निवेश है। ऑब्वियस सी बात है, अगर युवा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हो तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा देश का। 25 वर्षों के सक्रिय युवा वैज्ञानिकों को अगले 25 वर्षों के रोड मैप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष का उत्सव मनाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के सार और भव्यता का उत्सव मनाने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, मैंने आपको बताया था विज्ञान सर्वत्र पूज्यते क्या है, को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान संचार पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। 75 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75 वर्षगांठ पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनकी एक और बात जो इन्होंने कही है कि युवा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करना भारत के लिए सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन ये पॉलिसीज़ जो हैं इनकी गवर्नमेंट की, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। इनको उस पर ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम्स टाइम से कराने चाहिए, रिजल्ट जल्दी
क्लियर कर देना चाहिए। यूपी में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो उन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बातें कुछ और हैं कहने की, करने के काम कुछ और हैं। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स इस टाइम पे एसएससी वगैरह के रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बात कही है उन पे मंत्री जी कायम रहें। आप स्टूडेंट भी थोड़ा सा ध्यान दें, मंत्री जी को बार बार याद दिलाते रहें कि आपने ये कहा था, तो आप ये एटलीस्ट करिए तो सही। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक और न्यूज़ है, उसको देखते हैं। एक दो न्यूज़ और है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाएगा। ओके, मैंने आपसे पूछा था, ये मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, आपको पता होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। ठीक है, तो 1 से 8 मार्च तक सप्ताह मना रहा है अपना। और थीम क्या है इसकी, वो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्या घोषणा की गई। इसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यान्वयन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वेबिनार उद्योग जगत, शिक्षा जगत और भारत सरकार के 16 मंत्रालयों विभागों के साथ लाएगा। प्रधानमंत्री पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। ठीक है, ये इन सबको एक जगह लाएगा और सत्र को प्रधानमंत्री जी संबोधित कर देंगे वेबिनार के माध्यम से। दैट इज कॉल्ड वेबिनार। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, किसका क्या योगदान रहेगा, उस पर चर्चा करना। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनको हमने कवर किया। आई होप आपको इससे करंट अफेयर करने में भी इम्प्रूवमेंट अच्छा मिल रहा होगा और आपका करंट अफेयर डेली बेसिस पे रिवाइज हो जाता होगा। अगर आप डेली वीडियोस को देखते हैं तो करंट अफेयर आपका डेली रिवाइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए करंट अफेयर को प्लीज़ आप डेली देखिए, इसे एक बर्डन ना बनने दीजिए। बहुत ईजी है, करंट ईजिली हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।